या हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप लोग? मैं अभी जेमिनी की रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन जेमिनी है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर जेमिनी है तो ये आपकी रीडिंग है। आपके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में हम क्या होगा वो देखेंगे इस मंथ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में क्या होगा, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में क्या होगा, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में। प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लाइफ में क्या होगा, उनके हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में। प्लीज़ हमें बताइए। ओके, प्लीज़ स्पिरिट हमें गाइड कीजिए जेमिनी के हेल्थ, करियर, फाइनेंस में और लव लाइफ में क्या होगा। ओके, फाइनेंशियल ग्रोथ की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी। ओके, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस मंथ में। या आपने अगर किसी पर्सन को खोया है तो उस पर्सन के बारे में आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। ये भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ जेमिनीज़ का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल से, मतलब पैसे की ग्रोथ की वजह से बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो। और आपको ऐसे लग रहा है कुछ लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। ओके, ये मैं देख पा रही हूँ कि कैसे होगा, क्या होगा जेमिनी, ये मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जेमिनीज़ फाइनेंशियल, मतलब पैसों की वजह से बहुत ज़्यादा चिंतित है कि कैसे पैसा आएगा, कैसे फाइनेंशियल ग्रोथ होगी एंड ऑल, तो यहाँ पे मुझे 10 ऑफ कप्स आया है। और ये 10 ऑफ कप्स अगर मैं फाइनेंस के लिए देखूँ तो बहुत ज़्यादा लकी है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर होगी। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो भी जेमिनी मैरिज करना चाहते हैं, मतलब बहुत टाइम से आपकी अगर शादी नहीं हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और आपको ऐसे लग रहा है कि यार मेरे लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब मैं कभी शादी कर पाऊँगी या पाऊँगा या नहीं, मेरी होगी भी कि नहीं। तो इसकी वजह से आपको ऐसे लगता है कि आपके लाइफ में कोई है ही नहीं जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करें, आप खुश रहे, अच्छे से रहे। लोनलीनेस बहुत ज़्यादा मुझे आपका यहाँ पे जेमिनी दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह से आपके जो माइंड है उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये भी मैं कैच कर रही हूँ। तो आपको उस एनर्जीज़ को जेमिनी बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें ये दिखाता है कि आपको आपके इंट्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपके इंट्यूशंस आपको जो गाइड करते हैं जेमिनी, आपको उस पे चलना है, ना कि दूसरे क्या बोल रहे हैं। आपको जो सही लगे, आपको जो लग रहा है कि नहीं मैं सही हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो आप वो चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब कभी आप बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर रहे हो और कभी अचानक से आप नीचे गिर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चलता हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो उस चीज़ की वजह से। वेटिंग एनर्जीज़ में रहना बंद करो। और जो भी मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जेमिनी, अगर आपने कहाँ पे एप्लीकेशन किया था किसी कोर्स के लिए या किसी मतलब नॉलेज के लिए, इंटरव्यू के लिए या जॉब आप ढूंढ रहे तो यहाँ पे आपकी वेटिंग एनर्जी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। फाइनली आपको एक पॉजिटिव अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन किसी भी वजह से होल्ड पे था तो मुझे यहाँ पे आप उस चीज़ में सिलेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल भी आया है। तो मैं बोलूँगी जेमिनी की पैसों की वजह से बहुत कर्जा हो गया है और ऐसे आपको लग रहा है कि अभी कुछ बचा नहीं है, तो होप मत हारिएगा। आपकी मेहनत,
आप जितना मेहनत करोगे ना उतना आपको ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कभी ये नहीं बोलूँगी कि लक आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि लक आपके साइड में नहीं है बेसिकली। इसकी वजह से शायद से आपको जहाँ पे लोगों को 2 बार एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं वहाँ पे आपको 4 बार एफ़र्ट्स डालने पड़ रहे हैं। बट मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ आप डालो। आप अगर वैसे एफ़र्ट्स डालोगे ना तो आपकी आगे चल के ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। जो भी जेमिनीज़ मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और उस पर्सन से आप बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि अक्टूबर मंथ में आपको कम्युनिकेशन रिसीव्ड होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। इवन आपका खुद का अगर कोई बिज़नेस है तो आपको उस बिज़नेस पे बहुत एनर्जी डालने की ज़रूरत है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे दिखाई दे रहा है जेमिनी की आपको आपका जो प्लेस है वो शिफ्ट करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मतलब आप या तो जॉब चेंज कर सकते हो या तो आप कोई जेमिनी अपना घर चेंज कर रहे हैं, न्यू घर आप बाय कर सकते हो। ये भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहा है, ओके। उसके सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन्स है और वो पर्सन ना आपसे कनेक्ट होने के बारे में भी सोच रहा है, ऐसे मैं देख पा रही हूँ। तो पॉसिबिलिटी है इस मंथ में कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाए कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन लेके चल रहा है। बट मैं आपको गाइड करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी ज़्यादा एनर्जीज़ उनको मत दीजिए, क्योंकि ये पर्सन एनर्जी वैम्पायर हो सकते हैं। शायद से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं, या तो आप कोई साइकिक हीलर हो सकते हो और इनको ऐसे लगता है कि आपसे अच्छे से आप कनेक्ट हो जाए तो इनकी भी ग्रोथ होगी, इसकी वजह से ये आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इतना गाइड करूँगी। देखते हैं कि करियर रिलेटेड आपके लिए जेमिनी क्या एडवाइस है। प्लीज़ मुझे जेमिनी के मनी, करियर, फाइनेंस के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट मुझे जेमिनी के मनी, करियर, फाइनेंस के बारे में बताइए। अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइजेस। मुझे जेमिनी के करियर के बारे में बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे जेमिनी के करियर के बारे में, करियर फाइनेंस के बारे में बताइए। प्लीज़ मुझे जेमिनी के करियर फाइनेंस के बारे में बताइए। क्लेवर, वर्किंग स्मार्ट, गेट द जॉब डन, फोकस ऑन द बेसिस टू फाइंड बेटर सोल्यूशन। देखो आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है एंड आपको क्लेवर रहना है। ऐसे नहीं कि दूसरा फ्रॉड करके अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको उसको फॉलो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे फोकस करो, आप खुद क्या कर सकते हो आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। एडवांसमेंट, करियर ग्रोथ इज़ ऑन द होरिजॉन इन योर फील्ड ऑफ वर्क। एडवांसमेंट, आपकी ग्रोथ होने वाली है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जेमिनी कि यार अब तक मुझे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है या अब तक मेरी कोई ग्रोथ नहीं हुई है, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपकी ग्रोथ होने वाली है। अनस्टेडी, थिंग्स माइट बी गेटिंग अनस्टेबल इन योर कैश फ्लो और बिजनेस। थोड़ा बहुत इधर का उधर दिख रहा है, नया बिजनेस है तो ये ध्यान दो कि आपके बजट में जितना है उतना ही करो। आपकी जो लिमिट है उसको क्रॉस मत करो इस मंथ में, वो आप थोड़ा ध्यान दो। डैमेज, थोड़े बहुत डैमेज जिसके चांसेस है कुछ जेमिनीज़ के। बॉदर्ड, तो उस वजह से आपको थोड़ा बहुत फील हो सकता है। सिक्योरिटी एंड मैजिकल, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखो अनवांटेड मनी और अनवांटेड जो बिज़नेस आप उसमें अच्छे से नहीं हो, आपको पता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो कोई भी आपको एडवाइस करे लेकिन आप उस बिज़नेस में मत जाइएगा, क्योंकि आपको बाद में पछतावा होगा। और यहाँ पे थोड़े बहुत मुझे दिख रहा है कि वो शायद से बिज़नेस आपके लिए सूट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी दिखाई दे रहा है। यू आर फाइनेंशियल सिक्योर एंड अबैंडन्ड। आपको आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ पे जेमिनी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सेविंग की बहुत ज़रूरत है एंड इवन मैजिकल, यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में मैजिक,
समथिंग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा ग्रीन कलर यूज़ करो जेमिनी। ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा है आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर को प्रायोरिटीज़ दो, ठीक है। और देखते हैं कि क्या है आपकी एनर्जीज़ कैसे होगी। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें जेमिनी की एनर्जीज़ बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे जेमिनीज़ की एनर्जीज़ बताइए। ओके, एप्रिशिएशन, इस मंथ में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा जेमिनी। मैजिशियन एंड द मिरर, अगर आप में साइकिक पावर है तो आप उस साइकिक पावर को और आगे बढ़ाइए, कुछ नया सीखिए। साइकिक आपको रेखी सीखिए। अगर आपको इंटरेस्ट है टैरो रीडिंग में तो आप उसमें आगे आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि ग्रोथ दिखाई दे रही है। विश फुलफिलमेंट, ये मंथ जो है ये आपकी जो इच्छा है उसको पूरी करने वाला दिखाई दे रहा है मुझे। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। कुछ जेमिनीज आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं, या बाहर अगर आप रहते हो तो इंडिया में विज़िट कर सकते हो या बाहर जा सकते हो। द गार्डन एंड द गेट, यहाँ पे मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि अपनी हैप्पीनेस को आपको जेमिनी चूज़ करने की ज़रूरत है, ओके। क्योंकि आपके लिए डोर टू स्पिरिट खुल रहा है, मतलब डिवाइन चाहता है कि आप खुद की हीलिंग करो, आप अपना खुद का कर्मा बैलेंस करो। जब आप आपका खुद का कर्मा बैलेंस करोगे देन आफ्टर दैट मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड आपको बहुत जगह से अप्रिशिएशन मिलेगा, ओके। और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ कैसे होगी जेमिनी। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स, अक्टूबर मंथ में जेमिनी की लव लाइफ कैसे होगी हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि जेमिनी की लव लाइफ कैसे होगी। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि अक्टूबर मंथ में जेमिनी की लव लाइफ कैसे होगी। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए। देखो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जेमिनी कि अगर कोई पर्सन आपसे मूव करके गया है ना तो उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं और वो पर्सन है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये मुझे एनर्जीज पिक हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन एज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। मैस्कुलाइन ये एम्परर की एनर्जी दिख रही है। इनका खुद का बिजनेस हो सकता है या ये किसी हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट एक मिनट, हाँ, ये जो पर्सन है ये हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, बट ये पर्सन ने शायद से ईगो में आके या तो आपसे मूव किया है या आपको कुछ गलत बिलत बोला है। तो मुझे दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन अभी आपके तरफ रिटर्न आना चाहता है। बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिनका है उनका मुझे इस मंथ में कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है बेसिकली। और ये पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में काम तो करना चाहता है, लेकिन मैरिज को लेके अभी तक इस पर्सन का कंफर्मेशन नहीं है। शायद से ये पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से आपके लिए मैरिज के बारे में डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ओके। लेकिन अगर आपने इनको ब्लॉक भी किया है या आपने इन पे प्रेशर डाला है तो ये पर्सन इस मंथ में वो चीज़ को सोचने की देख रहे हैं कि आपके बारे में सोच तो रहे हैं, मतलब इनकी थिंकिंग तो बहुत चल रही है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में मुझे ऐसे दिख रहा है कि जो जेमिनीज़ बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से डील कर रहे थे, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है और किसी जेमिनीज़ की वेडिंग होने के चांसेस है, या कोई अगर वेडिंग रहेगी तो वेडिंग में आप एक न्यू पर्सन से मिलने वाले हो। ये भी मुझे एनर्जीज पिक हो रही है कि आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे वाले हो।
ये मुझे एनर्जीज दिख रही है। ये मंथ आपकी लव लाइफ में थोड़ा मतलब ऐसे रहेगा 30-40 रहेगा। 30-40 इन द सेंस कि मैं बोलूँगी कि ज़्यादा भी कुछ नहीं, कुछ जेमिनीज अपने पर्सन से मिलेंगे जिनका बहुत अच्छा चल रहा है, वो लोगों के मिलने के चांस है। और जिनका ब्रेकअप हुआ है, मुझे उनके लाइफ में ऐसे दिखाई दे रहा है कि एक न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है, लेकिन आप ही खुद को रेजिस्ट कर रहे हो। मतलब आपने अपने फीलिंग इमोशंस को होल्ड करके रखा है। आप अगर पुराने पर्सन को अभी थक गए हो, चांस नहीं देना चाहते हो, तो पहले तो आपको जेमिनी पुराने पर्सन की एनर्जीज़ को टोटली रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने होल्ड करके रखा है उसको आप रिलीज़ कर दीजिए, तो अब जाके आपके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री होगी। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यस, जो पर्सन ऐसे है कि अब चाहते थे कि नहीं, मैं इस रिलेशनशिप में नहीं काम करना चाहता हूँ, या मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ फ्यूचर है एंड ऑल, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या इसमें मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो ये इस चीज़ में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सामने वाला पर्सन खुद ब खुद आपके तरफ एक्शन लेगा। ओके, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ योर रीडिंग जेमिनी। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।